मैंने थोड़ा हल्का ही दिखाएंगे, मतलब बाकी की पूरी पिक्चर जो रहेंगे वो डायरेक्टली फंक्शन के अंदर रहेंगी। ये थोड़ा सा खाना खाने के लिए बैठे ना, जैसे बिस्मिल्लाह बोले और जैसे वो पकवान बनकर हमारे सामने आया। सबसे पहले क्या आया था उसमें चिकन टिक्का, उसके बाद में समोसे, उसके बाद में भजिए, खीमे के भजिए, उसके बाद में चिकन। ऑलमोस्ट 2 महीने के बाद में व्लॉगिंग हो रही है और आज की कुछ तारीख है 15 संडे और टाइम हो रहा है 9:40। संडे का दिन है और मैं जिम में क्या कर रहा हूँ, सॉरी अभी ये तो लिफ्ट है और तीसरे फ्लोर पे जाना है, मैंने नंबर बता भी नहीं। तीसरे फ्लोर पर जाना है हमें जिम के अंदर और इस 2 महीने के अंदर बहुत सारी चीज़ें चेंज हो चुकी है, वो सारी तफसील से आपको बताएंगे। पहले फ्लोर पे पहुँच लेते हैं। हाँ तो भाई इतने 2 महीने हम क्या कर रहे थे, तो भाई साहब 2 महीनों के अंदर सबसे पहले तो मेरा जॉब शिफ्टिंग हो गया और दूसरी बात ये कि हमने जो सप्लीमेंट शॉप ओपन करी थी वो क्लोज हो गई। क्लोज हुई, वाइंड अप नहीं हुई। वाइंड अप मतलब क्या हुआ, डायरेक्ट बंद हो जाना, शॉप चल नहीं रहा, वो सीन नहीं हुआ। शॉप क्लोज हो गई, शॉप इन शॉर्ट शिफ्ट हो गई और शिफ्ट हुई हमारे प्रिंस फिटनेस के अंदर। तो ये मेरा नया जॉब है और जहाँ पे मैं वर्क कर रहा था डायनेमिक हेल्थ क्लब के अंदर, वहाँ पर पब्लिक नहीं आने की वजह से मैंने सोचा कि पब्लिक यहाँ पे नहीं आ रही तो जॉब शिफ्ट करते डायरेक्टली किसी और जिम के अंदर। और रिसेंटली प्रिंस फिटनेस जिम ओपन हुई तो उसके हिसाब से मैंने अपनी जो जिम थी उसके अंदर मैंने पहले बता दिया कि मुझे नहीं लग रहा, समझ में नहीं आ रहा, तो आप मैं शिफ्ट करने वाला जिम के अंदर, तो मेरे को परमिशन चाहिए। 1 महीने पहले बता दिया। बंदे बोले ठीक है सर कोई प्रॉब्लम नहीं, मुझे पता है क्या सबकी अलग अलग नीड्स होती है, ज़रूरतें होती है, पूरी करने के लिए थोड़े से पैसे ज़्यादा लगते हैं, तो उसके हिसाब से उतना क्राउड आ नहीं रहा था उस जिम के अंदर, तो ये जिम के अंदर हम लोग ने शिफ्ट कर लिया। और आज संडे है तो संडे के दिन जिम आने के पीछे क्या रीज़न है, तो भाई साहब पूरी वीक भर जिम के अंदर वर्कआउट वगैरह सबको होता है और प्रिंस जिम के अंदर हम संडे के दिन सिर्फ और सिर्फ स्पेशली रखते हैं स्टीम देने का सेशन। तो जो स्टीम चल रही थी और फाइनली जाकर मैंने भी स्टीम ले ली। मॉर्निंग के अंदर कितना 9:30 बजे के टाइम पे मैं जिम में आया था और अभी टाइम हो रहा है कुछ 12:45। आते से बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, सबको स्टीम वगैरह देते देते ज़्यादा टाइम हो गया। तो अभी फ़िलहाल में हम सबसे पहले अपने जॉब की एक छोटा सा टूर करते हैं। जहाँ पर मैं बैठा हूँ ये मेरा रिसेप्शन साइड है। तो सबसे पहले ये एंट्री है, एंट्री होने के बाद में सीधा रिसेप्शन, काम वगैरह सब कुछ चलता है एडमिनिस्ट्रेशन का। प्रिंस फिटनेस यूनिसेक्स जिम, यहाँ से एंट्री लेंगे तो इस साइड में सारा कार्डियो सेशन और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग है। वैसे चेतन हमारे यहाँ पर हमारे साथ में काम करते हैं, चेतन भाविस्कर हाय। तो ये सारा सिस्टम है यहाँ पे पूरी जिम में, ऑलमोस्ट रैक वगैरह सब कुछ। इस साइड के अंदर भी अलग से वॉशरूम वगैरह। राइट साइड के अंदर क्रॉसफिट है, ये क्रॉसफिट और ये सब कुछ यहाँ में बहुत ज़्यादा ब्लैक दिख रहा है भाई यहाँ पे। और भाई साहब आज पतंग उड़ाने का कुछ ज़्यादा ही मजमा चल रहा है। इन शॉर्ट आज है मकर संक्रांति आज, तो ये पब्लिक वगैरह फुल ज़बरदस्त तरीके से पतंग उड़ेकर उठाने का काम चल रहा है भाई पूरे बाहर की तरफ। आज आसमान के अंदर फुल पतंग ही पतंग। वैसे हम भी पतंग ही उड़ाते सुबह मॉर्निंग के अंदर, बाद में स्टीम देना शुरू किया और उसके बाद में मैंने भी स्टीम ले ली। स्टीम लेने के पीछे रीज़न है कि कुछ हफ्तों के बाद में, कुछ हफ्ते नहीं बोलते हैं, 1 हफ्ते के बाद में मेरी लाइफ के अंदर एक स्पेशल दिन ऐड होने वाला है। तो स्पेशल दिन को मेमोरेबल बनाने के लिए चेहरा भी दिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, और दूसरी बात ये कि आज के प्रोग्राम कुछ ऐसे कि आज मुझे जाना है मालेगांव शॉपिंग के लिए। वो स्पेशल दिन को कुछ अच्छे कपड़े लेने के लिए, मतलब ऑलरेडी मैंने कपड़े सिलवाने के लिए डाल दिए हैं, बस वो पिकअप करने जाना है। फटाफट जिम क्लोज करते हैं क्योंकि सारे स्टीम वगैरह लेने का सिस्टम ख़त्म हो चुका है। तो फटाफट जिम क्लोज करते हैं और निकलते हैं मालेगांव को। सबसे अलग सबसे डिफरेंट सेम कुछ भी चेंजेस नहीं उसमें। तो भाई साहब अभी यहाँ पर टाइम हो रहा कुछ 2:07। वैसे हम लोग ने ये डिसाइड किया था कि 11 बजे निकल जाएंगे फटाफट फ्रेश वगैरह होकर। 11 की जगह 2 बज गए। बाकी अभी हम रोड की पर तवज्जो देते और फटाफट मालेगांव पहुँचते। ऑलमोस्ट 85 किलोमीटर से यहाँ से 1-1.5 घंटा लगेगा पहुँचने के लिए। हाँ तो भाई अभी हम लोग मालेगांव में पहुंच चुके हैं। अगर आपको मालेगांव के बारे में पता नहीं होगा तो मैं आपको बता दूं कि भाई साहब यहाँ पर कपड़ा बहुत ज़्यादा सस्ता मिलता।
इतना ज़्यादा सस्ता मिलता कि मतलब आपको सोच भी नहीं सकते, मतलब बहुत ज़्यादा ऐसा चकट भाव में भी नहीं मिलता है सस्ता, अच्छा भी होता है, वैरायटी बहुत ज़्यादा होती है, वर्थ भी होता है डायरेक्टली। और दूसरी बात में वर्क भी बहुत अच्छा होता है, मतलब यहाँ पे क्वांटिटी के हिसाब में बहुत ज़्यादातर मतलब पठानी वगैरह सब कुछ सिलाते हैं ना, तो उनके जो वैराइटीज़ होती है, आर्टिकल वगैरह होते हैं, वो बहुत ज़्यादा होते हैं। इसके पहले भी हम लोग ने ट्राई किया था एक बड़े शोरूम में जाकर जोधपुरी ट्राई करने का, और वो जोधपुरी की जो प्राइस थी वो कितनी थी, ऑलमोस्ट 15,000, 15,000, 20,000। और एक जो पसंद आया तो मुझे वो मतलब हॉनेस्टली 8,000, 10,000 का मुझे पसंद आया था। तो हमारे भाई ने बोले कि भाई साहब एक दिन के लिए सिर्फ ये 8-10 हज़ार की चीज़ पहनना वॉर्थेबल नहीं है, तो आइटम कुछ ऐसा होना चाहिए कि हम बाद में भी यूज़ कर सकते हैं। भाई साहब अपन बहुत बड़े ऐसे है अल्हम्दुलिल्लाह, जो भी पैसा कमाते हैं, बट वो बाकी बाद में यूज़ होना चाहिए, उसके हिसाब से हमने सोचा कि भाई ऐसी चीज़ लेंगे, पठानी जुम्मे पहन सकते। और जो ऊपर का जो सीन है, मतलब जो जोधपुरी सिला है, वो भी कभी कभार एक आधे बहुत करीब के दोस्त की कोई शादी वगैरह सब कुछ प्रोग्राम रहेगा तो पहन सकते, उसके अकॉर्डिंग हम लोग ने सोचा था। तो एक टेलर के पास में डाला है, उसी के पास में कपड़ा लेकर डालकर सिलवा कर सब कुछ सिलवा कर, मतलब वो जा रहा था 8,000 के अंदर मुझे सिर्फ जोधपुरी का अपर। और भाई साहब यहाँ पर सब कुछ सिला विला कर सब कुछ खर्चा करा कर मेरे भाई का, मेरा और मेरे हमारे वालिद साहब का सबका मिलाकर 12,000 रुपये में काम हो रहा है। तो अभी थोड़ी देर में हम लोग पहुँचेंगे। आने के टाइमिंग के अंदर आपने देखा होगा सारा उर्दू में लिखा है, इंग्लिश में लिखा है, तो ऐसा कुछ गलत मत समझ लेना कि मतलब हम पाकिस्तान में आ रहे या कोई और अदर कंट्री में निकल गए, गल्फ कंट्री के अंदर। तो मालेगांव में ही है, बस यहाँ पे ज़्यादा थोड़ी सी उर्दू वगैरह ज़्यादा चलती है। अभी फ़िलहाल में पहले देखते हैं काम कैसा हुआ है, क्योंकि मेन तो वही है। और अल बरकत हम लोग पहुँच गए यहाँ पे, गाड़ी लो आगे लगा के अपनी। ये दुकान है, अल बरकत टेलर एंड क्लोथर। अस्सलाम वालेकुम साहब, हो गया हमारा। और वो अपने छोटे भाई, अपना छोटे भांजे का भी दिए थे, उनका भी हो गया। चेक कर लेते, मतलब बाकी की पूरी पिक्चर जो रहेंगे वो डायरेक्टली फंक्शन के अंदर रहेंगी। ये थोड़ा सा अपर साइड है और ये शेड है, दैट्स इट, बहुत हो गया इतना ही। और सेम एज इट इज समीर का भी ऐसी ही, मेरे छोटे भाई का थोड़ा सा चेंजेस है उसके अंदर ना, पैटर्न के अंदर चेंजेस है। चलो तो जी सब कुछ हो गया है, पैक करते और निकलते। समीर का, अब्बा का, बच्चे का भी। चलो अस्सलाम वालेकुम, शुक्रिया। वो इधर टंगाओ ना, वो इधर मत रखो। परफेक्ट फिटिंग वगैरह भी है, थोड़ा पटानी के अंदर फिटिंग कम लगी थी मुझे, वो भी कर ली। और अभी निकल रहे हम लोग चाव म्याव करने के लिए। मतलब भाई साहब मालेगांव में आए तो खाए नहीं तो क्या किए फिर। मशीनों का आवाज़ आ रहा, लूम है ना, ये लूम है, क्या है लूम। और भाई साहब हमने अभी खाने की सोची है, जहाँ पे हमको दिखाई दे रहा चिकन टिक्का पुलाव दिख रहा, समोसे भी है साथ में, मच्छी भी दिख रही, नहीं मच्छी नहीं हो सकती, हाँ अच्छा मच्छी भी है। पहले ऑर्डर है। चलो भाई ये आ गया हमारे पहले पप्पड़, नीचे गिरे कर दे बिस्मिल्लाह। अरे बाप रे, आराम से देख सकते हैं। बस शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। भाई साहब एक नींबू ठीक था, उसके ऊपर हजमा खा रही, पेट इतना बुरी तरीके से फूल गया ना, डायरेक्टली खाना खाने के लिए बैठे ना जैसे बिस्मिल्लाह बोले, और जैसे वो पकवान बनकर हमारे सामने आया। सबसे पहले क्या आया था, चिकन टिक्का, उसके बाद में समोसे, उसके बाद में भजिए, खीमे के भजिए,
उसके बाद में चिकन बिरयानी, सारा सामान एक साथ में आ गया। तो मैं बोला भाई साहब, हमने सोचा कि भाई बाकी ये ब्लॉग को थोड़ा सा साइड को रखते हैं और खाने के ऊपर फोकस करते हैं, क्योंकि भूख भी लगी थी, 5 बज गए थे। तो खाना खाया और जैसे बाहर निकले और बिल पूछा, ये 4-5 आइटम खाने के बाद में बिल जो आया ना, वो आने के बाद में सुफियान भाई बोलते भाई हमने क्या क्या खाए, पहले देख लो, उसके बाद में बिल के बारे में बोलो। बिल डायरेक्टली इतने सब चीज़ें खाने के बाद में 250 रुपये का बिल बना, 250 रुपये का। मतलब क्या हिसाब से बिल लगाया इन्होंने। एक बार फिर से हमने कंटिन्यू करे, भाई हमने ये सब सामान नहीं लाए, इतना ही है क्या बिल, इतना ही है बोले बिल। बोला क्या बात है। तो फिर अब हमने समोसे भी ले लिए 2 डजन, 1-1 किलो चिकन मान के ले लिया फिर से डबल से, जो तलन मतलब उसको और तल के बना सकते घर पे जाके, कच्चा चिकन बना के जो मसाला हुआ लगा सकते उसको। और एक था सब एक ही जगह पे हो गया। कसम खुदा की पूरा एब्डोमिनल का मसल स्ट्रेच हो गया है। एब्स भी पना मांग रहे, मालूम है क्या? अभी चाल भी ऐसी चेंज हो गई पूरी तरीके से, नहीं बोल के बहुत ज़्यादा खाना हो गया। तो भाई सब ऑलमोस्ट सारी शॉपिंग हो गई ली। अभी हम यहाँ से डायरेक्टली तवज्जो ले रहे, क्या बोलते तवज्जो नहीं, क्या बोलते उसको, कभी कभी ना रुखसत, क्योंकि कभी कभी ये उर्दू वाले वर्ड है ना याद नहीं आते। तो अभी हम यहाँ से मालेगांव से रुखसत ले रहे और निकल रहे अभी अपने घर की तरफ। और यहाँ पे ऑलमोस्ट अंधेरा होते आ गया है, सामने की तरफ मस्जिद है और यहाँ पे अभी टाइम हो रहा है 6:05। अपन कितने बजे आए थे? 2 बजे के टाइम पे आई थिंक अपन निकले थे घर से। 4 घंटे के अंदर अपना सब कुछ कंप्लीट हो गया। 3 बजे आ गए थे अपन, 3:30 बजे आ गए थे। तो 2-2.5 घंटे के अंदर हम लोग का यहाँ का काम भी हो गया, खाना भी हो गया, जो कुछ चीज़ लेनी है वो भी हो गई। और अभी चलते घर की तरफ, चले।